हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद फिज़ा। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिंध बोर्ड क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग अमेजिंग इस क्लास 10 सिंध बोर्ड के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो अपनी आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जो कि है सिंध बोर्ड क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे बिल्डर फॉर्म में और हमें उन्हें कन्वर्ट करना होगा टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों हैं क्या, इनका ब्रीफली सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करूंगी इस तरीके से कि मैंने एक तरफ सेट बना दिया है ए का, जो कि है 0 1 2 3 4 5, और एक तरफ मैंने सेट बना दिया है ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर्स वाला सेट है वो टेबुलर फॉर्म है, और जो बगैर जो अल्फ़ाबेट में मैंने सेट बना के दिया है वो कहलाएगा बिल्डर फॉर्म। आप इस तरीके से सीधा ये भी समझ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप लोगों को नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्राइम नंबर से, ऑड नंबर से, होल नंबर से किस सेट से बिलोंग करता है। आप लोगों को नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई कर लें, ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म। और आपको मैं अल्फ़ाबेट में आप लोगों को सीधा क्वेश्चन दूँ, आप लोगों को सीधा मैं बताऊँ कि नेचुरल नंबर का सेट बनाएं, इंटीजर्स का सेट बनाएं, होल नंबर का सेट बनाएं, तो ये कहलाएगा बिल्डर फॉर्म। अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो जो कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि a इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो हमने ये लिख लिया अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमें पहले ये समझना है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स होते हैं, मैं इधर भी लिख लेती हूँ 1 मिनट। सो यस, मैंने ये लिख लिया। तो ज़ीरो है सेंटर में, जिसके ज़ीरो हो सेंटर में और जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव में वैल्यूज़ हों वो कहलाते हैं ज़ीरो हो बीच में, और जिसके राइट साइड में पॉजिटिव में वैल्यूज़ हो, जो लेफ्ट साइड पे है वो माइनस में वैल्यूज़ हो, वो कहलाते हैं इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, यानी कि हमने इंटीजर्स का सेट बनाना है और वो भी -3 और 3 के बिटवीन में। क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि बिटवीन -3 एंड 3 ऑफ द इंटीजर सेट, तो हमारा -3 और 3 आंसर नहीं स्टार्ट होगा, ना ही -3 से स्टार्ट होगा, ना ही 3 पर खत्म होगा, बल्कि हमारा आंसर होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्योंकि हमें -3 एंड 3 के बिटवीन का कहा गया है, ना कि ये कहा गया कि -3 एंड 3 से स्टार्ट करके लिखें। बिटवीन का कहा गया है, यानी बीच में से, बीच के नंबर्स, तो हमने वो लिख लिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, बी इज द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तो अब हमने ये लिखना है कि कंपोजिट नंबर का हमने सेट बनाना है जिसको नाम दिया गया है बी का, तो वो भी लेस देन 11। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने b इज इक्वल टू लिखा और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, वो भी लेस देन 11। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम अब अपने पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमें दिया गया है, c इज इक्वल टू x such that x is a member of P and 5 is greater than x and x is greater or equal than 30। अब ये आप लोगों को कैसे मालूम होगा कि ये हमने मतलब किस फॉर्म में, ये हमें क्वेश्चन दिया गया और हमें किस फॉर्म में आंसर लिखना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों को, इसको प्रॉपर एक क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को कुछ साइंस याद करने होंगे, जो कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो अपने पास आप इसको लिख लें और ये जो है हिफ्स कर लें। तो पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेट को कौन सा लेटर शो करता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर पहले वो सेट्स के जो जो लेटर शो करते हैं, जिन सेट्स को नंबर्स के, मैं वो लेटर्स लिख के आगे बताती हूँ कि किस सेट को शो करता है। एन करता है नेचुरल नंबर को शो, डब्ल्यू करता है होल नंबर को शो, जेड करता है इंटीजर्स को शो।
और जो हमारा है ई वो करता है इवन नंबर्स को शो। इवन नंबर्स होते हैं जो टू से डिविजिबल हो, या वो कह सकते हैं कि वो इवन नंबर्स जो कि टू के टेबल में आते हैं। और ये हमने लिख लिया इवन नंबर का सेट। और अब हमारा अगला जो है वो है ओ शो करता है ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर हमने लिख लिए। और अब हमारा जो अगला है वो है पी। पी जो शो करता है वो प्राइम नंबर को शो करता है। और पी प्राइम नंबर्स तो 1 2 3 5 7 11। अब मैं साइंस की जो है यहाँ पर मीनिंग्स लिख रही हूँ, तो इस साइन का मतलब है सच दैट, और इसका मतलब है बिलोंग टू या फिर मेंबर ऑफ। इस साइन का मतलब है ग्रेटर, और इस साइन का मतलब है, इस साइन का जो अभी मैं लिख रही हूँ इसका मतलब है स्मॉलर, लेस देन। अब हमारा जो अगला साइन है वो है ये, जिसके नीचे एक जो है डिश है, इसको हम कहेंगे ग्रेटर और इक्वल। अब हमारा जो अगला है वो ये, इसको कहेंगे स्मॉलर और इक्वल। ये हमारा हो गया ये साइन। और अब ये साइन शो करता है एंड को, ये साइन शो करता है और को, ये साइन शो करता है इक्वल को, ये साइन शो करता है नॉट इक्वल को। अब ये मैंने उतार लिया सेट, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बोर्ड में जो है इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हें और आपको उन्हें इसी फॉर्मेट को ट्रांसलेट करते हुए आंसर देना होता है। अब हम अपना जो है पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करने के जो है काबिल हो चुके हैं, क्योंकि हमें साइंस के जो है मीनिंग्स मालूम हो चुके हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यानी कि हमें दिया गया है x such that x is the member of p and p and 5 is greater than x and x is greater or equal than 30। p किससे शो करता है? प्राइम नंबर्स को। तो यानी कि हमारा जो सेट होगा वो प्राइम नंबर से बिलोंग करता होगा। और हमें कहा गया कि प्राइम नंबर से बिलोंग करता होगा, और इसी के साथ जो प्राइम नंबर से आंसर हो और 5 से वो स्टार्ट हो, 5 से जो है आंसर बड़ा होना चाहिए और 13 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा 7 11 एंड 13। ये हमारा आंसर हो गया पॉइंट नंबर 3 का। अब हम अपना पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है d इज इक्वल टू y सच दैट y इज द मेंबर ऑफ o एंड 7 इज ग्रेटर देन y एंड y इज स्मॉलर देन 17। तो अब हम जो है कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो अ, जैसे हमें कहा गया कि y सच दैट y इज द मेंबर ऑफ o, तो o किसे शो करता है? ऑड नंबर को। तो हमें इस सेट को जो है ऑड नंबर से फिलअप करना है, ऑड नंबर से फिलअप करना है। और किधर से किधर तक फिल करना है? हमें कहा गया y जो कि हमारा आंसर होगा वो 7 से बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। तो हमारा आंसर होगा 9 11 13 एंड 15। ये हमारा आंसर हो गया टेबुलर फॉर्म में पॉइंट नंबर 4 का। अब हम अपने जो है अगला जो कि हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 जो हमें दिया गया है वो है E is equal to Z such that Z is the member of R and Z square is equal to 121। अब हमने ई का सेट बनाना है जिसमें हमने रूट लिखना है, या फिर वो नंबर हमने 121 का रूट लिखना है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक नंबर हमने चूज करना है जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो 121 आंसर आए। तो वो नंबर है 11। अगर हम 121 का रूट लेते हैं तो 11 आता है। और अगर हम वो नंबर चूज करते हैं कि जिसको हम स्क्वायर लें और 121 आए तो वो है 11।
हम 11 को जो है स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा। अब हम माइनस में 11 का स्क्वायर लेंगे तब भी हमारा 121 आंसर आएगा, और पॉजिटिव में 11 का स्क्वायर लें तो भी 121 आएगा। तो e इज इक्वल टू -11 एंड पॉजिटिव 11 वुड बी द परफेक्ट आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 5। और अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो है f इज इक्वल टू p said that p is the member of q and p is equal to -1। सो हमने इसको -1 का जो है हमारा आंसर होना चाहिए, तो हमने सीधा कर लिया f इज इक्वल टू नील सेट, या फिर कह सकते हैं एम्प्टी सेट। तो ये थी हमारी क्लास 10 से बोर्ड की मैथ्स की एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन जो पॉइंट्स हैं जो मैंने समझाया है, अगर आपको ये समझ में आए तो इसको अपने और कोलिग्स तक भी शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।